हाय एवरीवन, दिस इज़ निधि। मैं एक हेल्थ कोच हूँ। लोगों को खाने पीने की हैबिट जो आजकल बहुत ख़राब खाने का जो क्रेज़ है उससे कैसे बचे वो मैं सिखाती हूँ। आज का जो वीडियो है वो ये इसके बारे में जो हर घर में है, हर घर में मतलब डायबिटीज़ जो मतलब हमारे सबके घर में अभी डायबिटीज़ आ गई है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो डायबिटीज़ है वो पापा से हम में आई और दादा से पापा में आई। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जो हमारी लाइफस्टाइल है उससे होती है। लाइफस्टाइल जो पापा की लाइफस्टाइल थी वो ही हमारी है, तो इसीलिए आती है। तो उससे पहले सोचो ना, आज से 50 साल पहले डायबिटीज़ कहाँ थी? नहीं थी ना। तो फिर 50 साल पहले हर घर में नहीं थी तो अभी हर घर में आ गई है। तो ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, ठीक है। और मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि हम जो खा रहे हैं उसमें से डायबिटीज़ हमारे शरीर में कैसे आती है, आने के बाद क्या होता है, वो मैं ये आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो के ख़त्म होने तक आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि डायबिटीज़ कैसे नहीं आने देनी है, ठीक है। तो एक तो मीठा होता है, मीठापन जो होता है जो कुदरत से मिलता है, यानी कि ज़मीन से मिलता है। और दूसरा है जो वो इंसान ने बनाया है, जो ज़मीन से कुदरत से मिलता है। यानी कि एग्जाम्पल ही लेती हूँ कि गन्ने का जो रस होता है, तो गन्ना होता है वो नेचुरल है, नेचुरल मीठा। तो गन्ने का रस गन्ना चबा के भी पी सकते हैं या फिर रस निकाल के पी सकते हैं, हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन गन्ने के रस को उबाल के उसमें भिंडी का रस या तो फिर दूध मिला के जो बनाया जाता है उसे हम गुड़ कहते हैं। तो उसमें जो डालते हो वो भी सब नेचुरली डालते हैं, ठीक है। तो फिर हम गुड़ भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अभी जो गुड़ बन रहा है ये भिंडी का रस या फिर दूध डाल के मिलाया जाता है। तो उसका जवाब है नहीं। अभी जो मिल रहा है गुड़ वो भी केमिकल डाल के बनाया जाता है। तो हम केमिकल गुड़ के साथ केमिकल ही खा रहे हैं। अभी गुड़ खाना है या नहीं खाना है वो आपको सोचना है, ठीक है। इतना भी नहीं है अनहेल्दी, लेकिन जो उससे भी खतरनाक मीठा जो है वो है शुगर, खांड। तो जो शुगर होता है होती है उसको बनाने में जो केमिकल यूज होता है वो सल्फर और फॉस्फोरस। ये सल्फर जो है वो बहुत खतरनाक केमिकल होता है। तो सल्फर हम खा रहे हैं, खाने के जरिए हमारे पेट में जा रहा है, ठीक है। तो अगर वो और कहाँ यूज होता है, तो पटाखे जो लाते हैं ना दिवाली पे, तो वो पटाखे में जो गंधक का मसाला रेडी करते हैं ना उसमें यूज होता है सल्फर और फॉस्फोरस। अगर मैं बोलूं कि ये गंधक का मसाला है, आप खा लो, तो आप खाओगे, कोई भी नहीं खाएगा। उसी तरह जो शुगर फैक्ट्री में जाओ, विजिट करो, शुगर जो बनाई जाती है उसमें जो केमिकल डाला जाता है वही उसी से शुगर बनती है। और हम हमारे घर में लाके शुगर के साथ केमिकल भी खा रहे हैं, और वो केमिकल है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत खराब है, सीरियसली बहुत खराब है। ध्यान से सुनना। हमारे शरीर में जो जाता है तब अंदर जाके कैसे काम करता है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन एक स्टोरी से बताती हूँ, ठीक है। एक स्टोरी लेती हूँ कि एक नगर होता है, उसमें राजा और प्रजा होती है। और राजा ने अपने नगर के लिए इतनी तगड़ी सुरक्षा बनाई होती है कि पूरे नगर के बाहर की साइड एक दीवार बनाई है, बहुत ऊंची। कोई अंदर आ नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता। बाहर जाना है तो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा गेट बनाया है, उसी से आना जाना होता है, ठीक है। तो बाहर का जो व्यक्ति है उसको आने के लिए भी एक कंडीशन होती है कि अगर वो उसको अंदर आना है तो नगर का एक पालकी वाला आएगा, पालकी में उसको बिठाएगा, और पालकी वाला है वो डोरबेल बजाएगा। अगर वो दरवाजा खुलता है तो वो बाहर का व्यक्ति पालकी के जरिए अंदर जा सकता है। लेकिन नगर के जो लोग होते हैं उसकी एक बहुत खराब हैबिट होती है कि घर का सारा कचरा जो होता है, गीला कचरा, सूखा कचरा, सब वो गेट खोल के गेट के बाहर डाल घर वापिस आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर
जो पालकी बाहर का व्यक्ति जो आएगा, पालकी में बैठेगा, तो आगे जो कचरा कूड़ा पड़ा है, उसका कीचड़ हो गया, तो पालकी वाला है ना, वो डोरबेल बजाने आगे नहीं जाएगा, वो आलसी हो जाए, उसको मन नहीं होगा कि मैं आगे जाके डोरबेल बजाऊं। ठीक है, तो फिर अभी हम आते हैं एग्जैक्टली पॉइंट पर। ठीक है, कि जो हम खा रहे हैं उसमें जो खाएगा, खाए अंदर जाएगा, तो वो हमारा शरीर उसको पचाने लगेगा, न्यूट्रिएंट है वो हमारे ब्लड में जाएंगे, और जो कचरा है वो स्टूल से बाहर निकल जाएगा। इसमें जो खा रहे हैं उसमें जो मीठा होता है, वो मीठा हमारे बॉडी में जब जाएगा तो हमारी जो नब्ज में उसको जाना है, ब्लड के सेल्स के अंदर जाना है, तो सेल्स के अंदर उसी तरह का दरवाजा होता है, वो उस अंदर सेल्स के अंदर नहीं जाएगा। उसको जाने के लिए पैनक्रियास से इंसुलिन आएगा, इंसुलिन सेल के अंदर मीठे को लेके जाएगा। ठीक है, लेकिन इंसुलिन आलसी हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो नर्व्स होती है उसमें पीला कीचड़ जमा होता है, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, और जो हम केमिकल खा रहे हैं, हमारे बॉडी में जो केमिकल जा रहा है, जो खाने के जरिए, यानी कि पेस्टिसाइड वाला ही खा रहे हैं, केमिकल वाला, ग्रोथ हार्मोन वाला सब जा रहा है हमारे शरीर के अंदर, तो वो नर्व्स में भी जाएगा, तो उसकी वजह से इंसुलिन आलसी हो जाएगा, उसको वो काम कम करेगा। कभी कभार डोरबेल बजाएगा तो मीठा अंदर जाएगा, कभी कभार नहीं बजाएगा, तो फिर क्या होगा, इंसुलिन मीठे को लेकर नब्ज में ही बैठ जाएगा। ध्यान से सुनना, इंसुलिन है वो मीठे को लेकर नब्ज में ही बैठेगा। अगर जो एक बात सोचो, जो मीठा है उसको हम चूल्हे पे रखते हैं तो उसका क्या होता है, चाशनी बनती है ना गाढ़ी, उसी तरह हमारी जो नब्ज होती है उसका टेम्परेचर हाई होता है, तो उसकी वजह से जो मीठा है वो पिघलेगा, उसका जो चाशनी बनेगी और हमारे ब्लड को गाढ़ा बनाएंगे। अभी हम जाएंगे डॉक्टर के पास। ठीक है, डॉक्टर क्या करेंगे, ब्लड पतला करने की दवाई देंगे। वो दवाई हम 5 साल, 10 साल, 15 साल खाएंगे। अभी ध्यान से सुनना, वो जो दवाई है वो 5 साल, 10 साल, 15 साल जब हम खाएंगे तो वो हमारी किडनी को डैमेज करती है, किडनी को डैमेज करती ही है ये दवाई। अभी आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं 10 साल से खा रहा हूँ, तो 10 साल से खा रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि किडनी डैमेज नहीं हो रही है, 5 साल बाद भी हो सकती है, क्योंकि आपका शरीर की कैपेसिटी ज्यादा है वो दवाई को एब्जॉर्ब करने की, इसीलिए अभी अच्छा है। लेकिन 15 साल के बाद होगी, किसी की 20 साल में होगी, लेकिन होगी ये तो पक्का है। अगर 30 की उम्र में डायबिटीज आई तो 50 की उम्र में किडनी फेल, खत्म, सब खत्म। 50 की नहीं, 45 की उम्र में, मैक्सिमम 20 साल, तो मैं 50 बोल रही हूँ। तो अभी छोटी उम्र में जो डायबिटीज आ रही है हमारे शरीर में, दवाई खानी है क्या, डायबिटीज लानी है क्या? अगर नहीं लानी है तो हमारे सामने जब खाना आता है तो हमें एक बार जरूर सोचना चाहिए कि हमें ये खाना है या नहीं खाना है। ठीक है, अभी बहुत मीठा खाने का क्रेज है, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, ये वो सब क्रेज है, सब में शुगर है और शुगर में केमिकल है, तो हमें खाना है या नहीं खाना है खुद सोचना है। ठीक है, और मैं एक अपना जूम सेशन भी चालू करने वाली हूँ दीपावली के बाद, शायद 18 या 20 तारीख के बाद स्टार्ट करूंगी। अगर आपको जूम सेशन की लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर देती हूँ, उसमें मुझे एक व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिए, यानी कि जब भी मैं ये स्टार्ट करूँ तो आपको जूम की लिंक भेजू। ठीक है, और जूम की लिंक मैं शायद 3 दिन भेजूंगी, लेकिन आप ध्यान से सुनना, आपको बहुत मजा आएगा। और जूम लिंक के ये वीडियो तो बना ही रही हूँ, लेकिन जूम की लिंक के बारे में इसीलिए बोल रही हूँ कि हम सब लोग एक साथ इकट्ठा होएंगे 1 घंटे के लिए, वो सुबह में ही चलाऊंगी, तो सब लोग अपनी हेल्थ के लिए सोचने वाले होंगे। हर रोज हम सब एक साथ बैठेंगे तो सबको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे अपने हेल्थ के बारे में सोचना है, क्योंकि हमें पता है ये खराब है, लेकिन जब सामने आता है ना तो खाने का मन होता है, उससे बचना है, उसके लिए हमें कम्युनिटी बनानी है। और अगर आपको जूम की लिंक चाहिए तो मुझे एक व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए। और ये वीडियो को अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में
इंफॉर्मेशन आपके काम की है तो उसे प्लीज लाइक कर दीजिए। और ऐसा कोई है जिसे डायबिटीज हो और ऐसा भी हो कि जिसको डायबिटीज नहीं आने देनी हो, उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना के आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। उसके लिए ये बेल आइकन का प्रेस कर दीजिए, यानी कि आपको अगले वीडियो की लिंक भी मिल जाए। और थैंक यू सो मच।